ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात बिहार की राजनीति की, सियासी हल्ले की। और हल्ला नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही हो रहा है, उनके नाम को लेकर हो रहा है। और आज तो बात शुरू हुई दरअसल महाराष्ट्र से और पहुंच गई पटना, बिहार में। उद्धव गुट का जो मुखपत्र है सामना में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, अब उप मुख्यमंत्री हैं, और देश के गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार, उनके चाणक्य अमित शाह के बीच सुबह सुबह 4 बजे एक बातचीत हुई। दावा किया गया जिसमें एकनाथ शिंदे ने कहा, भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, चुनाव तो मेरी अगुवाई में ही लड़ा गया था। और दावा यह किया गया कि जवाब में अमित शाह बोले कि अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए, फिर देखेंगे। अब यही कनेक्शन जोड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के साथ कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद, लोकसभा सांसदों की बात कर रहा हूं मैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये पार्टी को तोड़फोड़ देंगे, विलय कराने की रणनीति है बीजेपी की। अब तो 21 मंत्री भी हो गए, 13 ही मंत्री हैं जेडीयू के। तो चारों तरफ से बॉक्सिंग किया जा रहा है, घेराबंदी हो गई है नीतीश कुमार की। ये घेराबंदी हो रही है, ये समन्वय है, एनडीए का गठबंधन इतना मजबूत है, ऐसी तालमेल है, ऐसी कदमताल है कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए ये राजनीतिक विमर्श दिलचस्प भी होता जा रहा है। और अब ये बात तो खटारा गाड़ी तक भी आ गई कि 15 साल से पुरानी गाड़ी बिहार की सड़कों पर नहीं चल सकती, 20 साल पुराना मुख्यमंत्री कैसे चलेगा? यह सवाल आरजेडी पूछ रही है, पलटकर जवाब दिया जा रहा है। 15 साल का जंगल राज नहीं भूले लोग, अभी पुराने दिनों की याद दिलाई जा रही है। ऐसे में बात किसकी बनती नजर आ रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल का अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आपके सवालों का रहेगा इंतजार। बिहार की राजनीति में अभी 8 महीने बचे हैं चुनाव होने में। अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव। लेकिन सियासी हल्ला मचा हुआ है और हल्ले के केंद्र बिंदु बने हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनकी अगुवाई में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री होंगे क्या? अगर, ये बहुत बड़ा अगर है, अगर एनडीए चुनाव जीतने में कामयाब हो जाता है। नीतीश जरूरी भी है, मजबूरी भी है। बिहार की राजनीति के ये ऑक्सीमोरॉन हो चुका है, ये बहुत बार दोहराई जा चुकी है बात। लेकिन ये हल्ला और क्यों गूंजता सुनाई दिया? आज एक बड़ा ही दिलचस्प घटनाक्रम घटा। शुरुआत हुई इसकी महाराष्ट्र से। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना का जो मुख्य पत्र है सामना, उसमें एक लेख लिखा गया जिसमें दावा किया गया एक तथाकथित बातचीत का गृह मंत्री अमित शाह, जो चाणक्य भी हैं बीजेपी के, और एकनाथ शिंदे, जिनकी अगुवाई में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो लड़ा गया था पिछले साल, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए क्योंकि 130 से ज्यादा सीटें तो बीजेपी ही जीत गई अपने दम पर। तो बातचीत का मजमून क्या था? सामना दावा कर रहा है कि अमित शाह पूछ रहे हैं, क्या बात है शिंदे जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? तो शिंदे जवाब देते हैं कि आपको सब पता है यहां क्या हो रहा है। तो शाह बोले, क्या हो रहा है? मेरी और मेरे लोगों की घेराबंदी की जा रही है, मुझे खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपने वादा किया था कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। शाह बोले, हमारे पास 125 विधायक चुने गए हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? शिंदे बोले, मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो शाह बोले, नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप क्या चाहते हैं? शिंदे कहते हैं, मुख्यमंत्री पद।
शाह बोलते हैं अभी ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही रहेगा। अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में विलय करिए, बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो शिंदे पूछते हैं फिर मेरी पार्टी का क्या होगा? तो शाह कहते हैं वो हमें सौंप दीजिए, पार्टी हमने ही बनाई थी, आप चिंता मत करें कि विलय कर लीजिए। अब ये कोरी पतंगबाजी है, किसी आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक मैसेजिंग, एक संदेश संकेत की राजनीति हो रही है। और महाराष्ट्र से ज्यादा खलबली मची हुई है बिहार में, या मचाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष वहां पर। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ क्या करती है जग जाहिर है। 2022 में जब नीतीश हम लोगों के पास आए थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है। अब आरजेडी के ही एक विधायक हैं मुकेश रोशन, वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है बीजेपी को। और लंबे समय से जेडीयू के विधायक एक साथ नहीं दिख रहे हैं। किसी भी दिन बड़ा सियासी विस्फोट होने वाला है बिहार की राजनीति में, और जेडीयू को नष्ट करने के लिए बीजेपी ने पहला कदम उठाया है। अब 21 हो गए हैं मंत्री, बीजेपी के 13 मंत्री रह गए हैं जेडीयू के। यानी कि बीजेपी धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लेती दिख रही है। ये आरजेडी कह रही है, दावा कर रही है, परेशान भी हो रही है। अरे भाई, एनडीए की अपनी बात, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यह सवाल भी अपनी जगह जायज है आज की परिस्थिति में। भाई वीरेंद्र आरजेडी के नेता हैं, वो कहते हैं नीतीश कुमार आएंगे तो हम लोग विचार करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो हाल शिंदे का हुआ वही नीतीश कुमार का होगा। अब प्रभाकर मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र को पार्टी में अपनी हैसियत देखनी चाहिए। उनकी बातों पर आरजेडी के छोटे कार्यकर्ता भी ध्यान नहीं देते। अभिषेक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि जनता, बिहार की जनता तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेगी, इसीलिए नीतीश कुमार को ऑफर देते रहते हैं। नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे, तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेगी। जेडीयू ये दावा कर रही है। अब एक बड़ी एजेंसी ने मूड ऑफ द नेशन के तहत बिहार की जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश की, और उसमें एक दिलचस्प और बड़ा रोचक आंकड़ा जो आया वो ये कि मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की जनता की पहली पसंद नीतीश कुमार नहीं है, तेजस्वी यादव हैं। 41% लोग कह रहे हैं हमारी पहली पसंद तेजस्वी यादव, और सिर्फ 18% लोग नीतीश को मुख्यमंत्री की पहली पसंद मान रहे हैं। इतना बड़ा ड्रॉप रेटिंग्स में नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में कभी नहीं आया, और इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। और दूसरी अहम बात यह कि 45% बिहार वासी बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, सबसे अहम मुद्दा। अब इसी को लेकर खटारा वाली गाड़ी का वार भी किया जा रहा है। आरजेडी कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब 15 साल पुरानी गाड़ी बिहार में नहीं चला सकते तो 20 साल पुरानी खटारा सरकार क्यों चलेगी? नीतीश कुमार ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है। अब इसमें देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, इन 2 मुद्दों पर हमला कर रहे हैं। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, तो उन्हें आईना भी दिखा रहा है एनडीए गठबंधन कि वो 15 साल का जंगल राज भूल गए। वो एक ऐसी कमजोर कड़ी है, ऐसी दुखती रग है आरजेडी के, जिसे लगातार दबाते आ रहे हैं बीजेपी और जेडीयू वाले। गिरिराज सिंह कह रहे हैं तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने गाड़ी देखी ही नहीं, वो तो बैलगाड़ी वाले थे। नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं जिन्होंने 15 साल तक बिहार को लूटा वे आज विकास पर सवाल उठा रहे हैं। जबकि संजय झा एक और वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं जब उनकी सरकार थी तब खटारा गाड़ी चलती थी। सीनियर को ये लोग खटारा गाड़ी कह रहे हैं। सीनियरिटी का हवाला भी
यहां पर दिया जा रहा है। पर खेल, सियासी खेल और दिलचस्प रोचक होता जा रहा है क्या बिहार में? ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, बिहार में सियासी हल्ला और बिहार की लड़ाई खटारा गाड़ी पर आई। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, श्याम सुंदर शरण हैं, प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की पार्टी के, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक झा मेरे साथ हैं, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, वरिष्ठ पत्रकार, दशकों से बिहार की नब्ज टटोलते आए हैं कन्हैया बेल्लारी, और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो राजीव भाई, ये लगातार महाराष्ट्र से तार जोड़े जा रहे हैं बिहार की राजनीति के, और अब तो सामना वाले एक तथाकथित वार्तालाप लिख रहे हैं कि जी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने की फिर से गुजारिश करते पाए गए हैं सुबह 4 बजे, और उनसे कहा जाता है पार्टी विलय कर लो। अब विपक्ष कह रहा है यही आपके साथ करने वाले हैं, आपकी पार्टी को तोड़ देंगे। 12 में से 9 आपके लोकसभा सांसद तो सीधा समर्थन पत्र भी दे चुके हैं। ये पार्टी के विलय तक की नौबत आ रही है क्या? चौधरी जी, हाँ जी। आपके सवाल कई हैं और मुझे लगता है पहले मुझे अनइंटरप्टेड सुन लीजिएगा, फिर आप अपने सप्लीमेंट्री जो भी होगा पूछेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। देखिए, सबसे पहले बिहार महाराष्ट्र नहीं है। शिंदे साहब पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद, अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो जितने विधानसभा चुनाव हुए, जितने लोकसभा चुनाव हुए, उन्होंने जिस गठबंधन की कमान संभाली, जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया है। एक ऐसे करिश्माई नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी को जाना जाता है, जिन्होंने एक बदहाल बेपटरी राज्य को, एक फेल्ड स्टेट को संभावनाओं का प्रदेश बनाया, जहां एक जमीन तैयार है और यहां से हम विकसित राज्य बनने की राह पर काफी तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। अब दूसरी बात, जो लोग खटारा सरकार बोलते हैं, उम्र का हवाला देते हैं, 20 वर्षों की सरकार का हवाला देते हैं, तो मैं उनको इतना जरूर कहना चाहूँगा कि लालू प्रसाद जी की जो सार्वजनिक जीवन में जो उनका योगदान है वो लगभग 55 वर्षों का है। उनकी उम्र और इसके बाद वो सजा याफ्ता भी हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अपने पिताजी का इस्तीफा मांग लेना चाहिए, इसलिए कि अब तो वो किसी काम के नहीं बचे। अनुभव, योग्यता, अगर ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ही बकवास हैं, तो जिस पिता के नाम पर वो सियासत में आए, वहाँ से इसकी शुरुआत उन्हें कर देनी चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ों को कहना चाहूँगा। जिस तरह से बिहार के विपक्ष के अंदर का कोहराम है, उसको इस तरह से समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, मैं आपके चैनल पर भी बैठा था और आप उसमें एंकर नहीं थे, किसी और शो में एक प्रख्यात पत्रकार ने नीतीश कुमार जी को गठबंधन की लायबिलिटी बताया था, इसलिए कि उस सर्वे में बिहार में 39 की बजाय 31 सीटें दी जा रही थी और उनका ये मानना था कि ये सीटें इसलिए घट रही है कि नीतीश कुमार जी हैं। और मैंने उनसे पलट कर पूछा था कि इससे उलट एक तस्वीर देख लीजिए, अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते एनडीए में तो फिर ये आंकड़े क्या होते। और उस दावे को हम लोगों ने सच करके दिखाया। उस चुनाव में हम लोग 31 नहीं 30 सीटें जीते, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट सर्वश्रेष्ठ था। जनता दल यूनाइटेड ने 16 सीटें लड़कर के 12 सीटें जीती। नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता, लोकप्रियता और स्वीकार्यता है, न वो जाति से है, न धन बल से है, न बाहुबल से है। उन्होंने जब भी कुछ अगर फैसले लिए हैं तो जनता के लिए लिए हैं। अगर हम देखें तो बिहार का जो एक अविस्मरणीय जो विकास संभव हो पाया है, वो मैं इसलिए कहता हूं कि इसे विकसित राज्यों से जोड़कर नहीं देखिए। एक पूरी तरह से पतन की अतल गहराइयों में जाने वाला राज्य
आज इस मोड़ पर खड़ा है कि 2 बजटों के ऐलान के बाद हम कह सकते हैं कि सेंटर में पहली बार कुछ दिनों के लिए हम एनडीए के साथ थे, जहां दोनों जगहों पर एक साथ सरकार थी, और ये दूसरा अवसर है। और लगातार दोनों ही बजट में नीतीश कुमार जी की कोशिशों ने रंग लाया और लगातार जो बड़े मैंने ऐलान आपको हुए, कतई नहीं कांग्रेस के टोका। प्रवक्ता पैनल में है, हाँ, इनके हाँ, नेता वो ठीक जयराम है। अब रमेश मैंने थे। आपको टोका नहीं है। दो बिल्कुल सवाल, लेकिन जयराम रमेश ने क्या कहा था, ये बिहार का बजट है जी। ठीक है जी। अब 2 सवाल आपसे। आपने कहा बिहार महाराष्ट्र नहीं है, पर बीजेपी तो बीजेपी है ना, इस बात को नकारेंगे आप? अब बीजेपी बड़े भैया की भूमिका में आ रही है। ये चुनाव से ठीक पहले 7 मंत्री उनके और बन गए जो पद खाली पड़े थे। भाई 28 जनवरी को आपकी सरकार बन गई थी ना 2024 में, 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली थी नीतीश कुमार ने, तब ये पद खाली थे, आज भर दिए। उसमें भी 2 अति पिछड़ा, 3 पिछड़ी जाति से, जो आपका कोर वोट बैंक है। थोड़ी असहजता की बू आ रही है आपके खेमे से, या गलत कहीं से मैं अपना इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं? देखिए, आपको कड़े प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन सवालों का जवाब भी सुनना चाहिए आपको। सबसे पहले, हमारी हिस्सेदारी मंत्रिपरिषद में कम इसलिए है कि हमारी सीटें कम थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीटें कम होने की वजह से असहज थे और उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक स्वीकार करने से मना कर दिया था। और ये सच है, यह आधिकारिक बयान है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और उनके आग्रह के बाद उन्होंने स्वीकार किया। और उस समय ही ये तय हुआ था कि जिनकी जितनी सीटें हैं उसके अनुपात में मंत्रिपरिषद में उनकी भागीदारी तो होगी। 43 सीटें और जहां तक विधानसभा चुनाव आपने में कहा आई थी, कि पर उसके 9 बावजूद 16 सीटों पर आप अटक गए, लोकसभा चुनाव में अड़ गए। वरना तब तो ये नौबत आ रही थी कि 7-8 सीटें ही मिलेंगी आपको। जहां आप चाहते हैं अपनी ताल ठोक लेते हैं, अब ताल ठोक नहीं पा रहे हैं क्या नीतीश कुमार? सवाल ये है दरअसल जवाब भी यही है कि सीटें उस समय भी हमें ही ज़्यादा मिली थी 2020 में विधानसभा में, और लोकसभा में हमारी सीट उनसे 1 कम थी। हमने क्या कहा, हमने ज़्यादा सीटें जीतकर ये साबित किया कि पिछली बार की जो परिस्थितियां थी उससे इतर इसलिए है कि आज चिराग पासवान जी की भी पार्टी हमारे साथ है। आज जो उस समय अलायंस में नहीं थे, उस समय इस पैनल में हम पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, हम भी उस समय हम लोगों के साथ नहीं थी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, वो भी उस चुनाव में हम लोगों के साथ नहीं थे। लेकिन आज हम सब हैं, हमारे पास 15% से ज़्यादा का की निर्णायक बढ़त है। और जहाँ तक एमपीज के संपर्क में होने का सवाल है, ये नीतीश कुमार जी का जादू है, ये सबके सर पर चढ़कर बोलता है। अपोजिशन को भी ये उम्मीद रहती है कि हम आ जाएंगे तो शायद उनका उद्धार हो जाए, शायद वो पर खुद वही को लायबिलिटी वाला फिर से सवाल अब सत्ता के भी करीब मुंह महसूस बाय कर खड़ा है पाएंगे, क्या लेकिन ये आपके संभव सामने? नहीं है। अब एक एजेंसी ने जो सर्वे किया है, 41% लोगों की पहली पसंद बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, और रेटिंग्स में ऐसा गोता खाया है नीतीश कुमार ने, 18% लोगों की ही पहली पसंद है। आप हरियाणा चुनाव में आपके चैनल पर ही आप उस शो को होस्ट कर रहे थे, पूरे हरियाणा के पत्रकारों का सर्वेक्षण आप सुना रहे थे। एक प्रचंड जनादेश की आपने भविष्यवाणी की थी, उस चुनाव के नतीजे क्या हुए? देखिए, ये सर्वे, ये मूड ऑफ द नेशन, ये सब फर्जी हैं। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों का दावा, उसके पहले महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को बढ़त दिखा रहे थे, और फिर उसके बाद जिस तरह के नतीजे आए 3 राज्यों में, उसके पहले जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन राज्यों में केवल राजस्थान को लेकर के उस समय सर्वे एजेंसीज वो स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस की फिर से वापसी दिखती थी। क्या हुआ?
इसलिए ये फर्जी और जाली आंकड़ों के बल पर सर्वे तो ये एजेंसी दावा के जो किया निहित जाना स्वार्थी, कि 45% हाथों में लोगों खेलने की की प्रवृत्ति है, लोगों उससे की आप नजर में देश को गुमराह नहीं बेरोजगारी कर सकते हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या ये दरअसल आपकी अखिलीज हील भी हो सकती है? और आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, अविस्मरणीय विकास, और जल्द ही आप विकसित बिल्कुल राज्य बन जाएंगे। तो थोड़े से आंकड़े अब मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप तो जी। आंकड़ों से भली भांति वाकिफ रहते हैं। प्रति व्यक्ति आय में 66,828 सालाना, ये प्रति व्यक्ति आय है बिहार वासी की। देश में सबसे कम, यानी कि सबसे ज्यादा गरीबी अगर देखी जाए तो वो बिहार में है। तीसरे नंबर का सबसे गरीब राज्य है, 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में, 61.8%। बेरोजगारी दर 15 साल से ऊपर वालों में 4% से ज्यादा। स्वास्थ्य सेवाओं में 19 राज्यों में 18वें नंबर पर बिहार। और उद्योग की निगाह में आप जो कह रहे हैं ना अविस्मरणीय विकास हुआ है, देश का 1.39% औद्योगिक काम सिर्फ बिहार में होता है, सिर्फ 1.39। कुल मिलाकर 3,429 ही फैक्ट्रियां हैं बिहार में। और विदेशी निवेश तो माशाल्लाह इतना ज्यादा हुआ कि बहुत ही बड़ी फिगर है, 1,648 करोड़ 5 साल में कुल जमा इतना पैसा आया। आप कह रहे हैं अविस्मरणीय विकास हो रहा है। अब सुन लीजिए जी जी, मैं वही आपको बता रहा हूं, आंकड़े वो आपने कहे जो इस नैरेटिव को तय करने में सहायक सिद्ध होंगे। अब मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार के आंकड़े क्या हैं। आज देश की जो ग्रोथ का जो दर है, आज उसमें देश के औसत से हमारे राज्य की जो औसत है, राज्य का जो वृद्धि दर है वो 5% ज़्यादा है। 14.5% से ज़्यादा का हमारा ग्रोथ रेट है। दूसरी तरफ जो बिहार का बजट है वो 3.25 लाख करोड़ का होने जा रहा है इस बार जो बजट अभी आ रहा है, और ये 22,000 करोड़ था 2005 लालू जी के कार्यकाल के आखिरी वर्ष का। 20 सालों में अभी भी सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। आपने कहा देश में सबसे ज्यादा सुन तो लीजिए, अनपढ़ आपने बिहार आंकड़े में बताए, है। अब जी। मेरा जवाब भी तो ले लीजिए। लीजिए ना, लीजिए प्लीज। नहीं, मेरा जवाब भी ले लीजिए। हाँ, बताइए। प्रति व्यक्ति आय में भी 8 गुनी वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही आपने कहा एक राज्य को आप युगांडा और अमेरिका दोनों की यात्रा एक तरह से नहीं देख सकते हैं। एक पूरी तरह से जो फेल्ड स्टेट है वहां विकास की यात्रा को जारी करना, और कर्नाटक या दिल्ली या महाराष्ट्र, अगर इन प्रांतों में आप विकास की रफ्तार को देखेंगे तो निसंदेह दोनों की यात्रा खटारा गाड़ी है आपकी सरकार, 15 साल पुरानी गाड़ी शुरुआत की, सड़कों पर दौड़ नहीं सकती बिहार की। आपकी 20 साल पुरानी खटारा सरकार हो गई है अब। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं। अब तो जनता को तय करने दीजिए। ऐसे आरोप तो हर चुनाव में लगते थे और हर बार हमने विजय पताका लहराया, इस बार भी लहराएंगे, इस बार भी जीतेंगे। आप कह रहे हैं प्रोफेसर नवल किशोर, खटारा सरकार की बात आप कर रहे हैं। खटारा तो आपने कर दिया, राज्य को ही, पूरे सूबे को खटारा बना दिया 15 साल के आपके जंगल राज ने। देखिए, जंगल राज तो ये लगातार 2005 के बाद और 2005 के पहले भी कहते थे, लेकिन 2015 में जो सबसे बड़ी जीत मिली और उसमें सबसे बड़े दल के रूप में तो राष्ट्रीय जनता दल उभर कर सामने आया। ये उस समय नीतीश जी साथ में थे, उसके बाद उनसे ज्यादा सीट हमें आई। 2020 में उनके बगैर भी हमारे पास ज्यादा सीट आई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक नैरेटिव है। और जो लोग जंगल राज कहते हैं वो तो पूरे देश में इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो दंगा राज या जुमला राज कर चलाते हैं। उनके पास तो कोई दृष्टि ही नहीं है, केवल दृष्टि है तो झूठ बोलने की है, लोगों को मनाने की है। हम इन्हें खटारा इसलिए कह रहे हैं कि आप 2022 याद कीजिए, अक्टूबर 2022, नीतीश कुमार 2022 के पहले 20 वाले चुनाव में जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे बिहार में, तो उन्होंने कहा कहां से लाएगा नौकरी, कहां से देगा पैसा, क्या अपने बाप के घर से लाएगा। अगर इस दृष्टि वाले लोग जब 2022 अगस्त में आते हैं, तेजस्वी जी ने 9 दिन के अंदर में 15 अगस्त को 9 दिन के अंतर्गत उनको समझाने में
और ये काम करने में सफल हुए। अभी क्योंकि आप गरिया भी रहे हैं, खटारा गाड़ी बता रहे हैं, 2022 में हाथ मिलाया, सरकार चलाई। अभी भी लालू प्रसाद, एक मिनट सुनिए ना नवल भाई, लालू प्रसाद यादव खुला ऑफर देते घूम रहे हैं ना कि नीतीश जी आ जाइए। तो जो व्यक्ति, आप ही के शब्दों में, नीतीश सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन रूपी भयंकर प्रदूषण फैला दिया है, ऐसे प्रदूषण फैलाने वाली खटारा गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए इतने आतुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? अपने खेमे में लाने के लिए क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2022 में वो अपनी मर्जी से आए थे और ये कहते हुए आए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके दल को तोड़ना चाहती है और छोटे दलों को समाप्त करना चाहती है। हमने इसलिए, क्योंकि नहीं, अभी भी ऑफर तो है ना, खटारा गाड़ी भी बता रहे हैं, ऑफर भी देते हैं कि आ जाइए, आज आ जाए नीतीश दामन छटक कर बीजेपी का, तो पलके बिछाए, पलक पावड़े बिछाए करेंगे ना स्वागत आप, या दरवाजे बंद है? सीधा सवाल है मेरा। नहीं, मैं तो आपको दूसरी बात कह, अब तो बिहार की जनता पूरी तरह से हमारे साथ आ गई है। वो इसलिए आ गई है, नीतीश आ जाए तो दरवाजे खुले हैं ना, हाँ या ना? सरकार, या नीतीश के लिए दरवाजे आपने बंद कर दिए? देखिए, इस बात का कोई इसलिए जवाब नहीं है कि ना वो आएंगे और ना उनको लिया जाएगा, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया आप गया। सीधा कह दीजिए ना, सीधा कह दीजिए कि नहीं लेंगे। आप चाहते भी हैं, खटारा गाड़ी भी बोलेंगे और ये भी चाहेंगे। संदीप जी, हमें यह मालूम है कि नीतीश जी आज के दिन में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है, उसको ओके कर दीजिए, नहीं तो वो हाँ अब हो गया, ठीक, बोलिए। नहीं, देखिए, आजकल नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो उनके साथ में रिटायर्ड अधिकारी है वो कर रहे हैं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। उनके बस में कुछ है ही नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये गाड़ी जो है ओवर एज हो चुकी है, वो काम कुछ कर नहीं पा रहा है। हम तो चाहते हैं कि बिहार के हित में काम करे, तभी उनके साथ आए थे और हमने मिलकर काम किया था और बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। 5.5 लाख नौकरी दिया, जातीय सर्वे करवाया, उसके आधार पर नीतीश को फिर भी चाह रहे हैं ना। अगर सुनिए ना, कंप्लीट करें, अगर उनमें दम है अभी भी जनता दल यूनाइटेड में, राजीव भाई ने बहुत सारी बातें कही, तो उनको कम से कम आबादी के अनुपात में जो 50 से 65% और 75% किया गया है, उसको नवी अनुसूची में तो डलवा ले, ये तो कम से कम करवा ले। तीसरी बात, जो 3.5 लाख नौकरी हमें जब वो छोड़ के गए, तब भी 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन थी, उसको तो दिलवाए। नियुक्ति पत्र बांटने का जो सिलसिला और श्रृंखला चला बिहार में, और उसका अनुकरण देश के प्रधानमंत्री ने किया। आप मौजूदा सरकार को खटारा बता रहे हैं। खटारा तो राज्य को आपने बनाया 15 साल के जंगल राज में। नहीं संदीप जी, आप बोल रहे हैं कि राजीव जी अभी बोल रहे थे कि हमने राज्य को ऐसा बना दिया है कि यह विकसित राज्य की तरफ जाने वाला है पिछले 20 साल में। फिर इन्होंने 20 साल तक 5 लाख नौकरियां रोक कर क्यों रखी? इतने लोग पलायन क्यों किए? इतने लोग बेरोजगार क्यों है? अगर 3 कारखाने पूरे बिहार में है तो लालू के समय काल का है, यूपीए 1 का है। आप छपरा में चाहे 2 रेलवे कारखाना हो या मधेपुरा में हो, उसके अलावा कोई कारखाना बता दे। जिस बंद चीनी मिल को खोलने का वादा बार बार प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो आज तक क्यों नहीं खुल पाया? सारण में भी जाकर बोल रहे खोलेंगे। तीसरी बात, विशेष राज्य, अगर ये राज्य, जो कि सब जानता है कि राज्य बहुत पीछे है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से कंपेयर नहीं हो सकता है, तो विशेष राज्य की मांग उन्होंने क्यों छोड़ दिया है? क्या डर गए हैं वो? क्या उनको अपनी केवल सत्ता प्यारी है? और अंतिम बात, सुन लीजिए, अंतिम बात, देखिए, ये डबल इंजन की सरकार इतना छलावा और धोखा है। मैंने अपने रेल के एक अधिकारी मित्र से बात की, बोले यार, रेल को चलाने के लिए तो एक ठीक इंजन की जरूरत है, 2 इंजन की जरूरत ही नहीं है, चलेगी तो एक ही इंजन हो। तेजस्वी जी ने पूरे बिहार को विश्वास दिलाया है कि एक इंजन भी अगर कारगर होगी तो नौकरी दी जा सकती है, बेरोजगारी दूर की जा सकती है, मेडल लाओ, खेल में मेडल लाओ, नौकरी पा हो सकता है, टूरिस्ट नीति बन सकती है, आईटी नीति बन सकती है, जो इन्वेस्टमेंट का दौर है। अब जनता की बेरोजगारी की चिंता है या अपनी राजनीतिक बेरोजगारी की, ये भी अपने आप में सवाल है। पर ये बीजेपी, एक मिनट सुनिए ना, ये बीजेपी, ये जो सामना में कहा जा रहा है कि वाजपेयी विलय कर लो, पार्टी पुटी तोड़ने में थोड़ा बीजेपी की एक महारत तो है। आप तो भुक्तभोगी हैं। आपकी पार्टी का क्या किया था, 5 को चाचा भतीजे को अलग करके, चाचा को अपने साथ मंत्री बना के आपको तो पैदल कर दिया था। आप हनुमान बने घूमते रहे पर पैदल हो गए थे राजनीतिक तौर पर। ये तो बीजेपी करती है, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका जवाब हम दे चुके हैं कई बार। देखिए, राजनीतिक पार्टी में इतनी शक्ति नहीं थी कि हमारी पार्टी को तोड़ लेते।
वो क्या ना, हमारे परिवार का तोड़ तो मुखिया। लिया ही, अकेले रह अरे गए नहीं थे भाई, चिराग पासवान। अरे भाई हमारे परिवार का मुखिया, पिताजी की डेथ हुई थी चिराग बाबू की, रामविलास पासवान जी की। 5 बड़े- चले गए ना बड़े सांसद, उनके- 6 में से अकेले रह गए वो। अरे उसी का कारण तो सुन लो, जो आप कह रहे बीजेपी ने तोड़ दी, बीजेपी काय को तोड़ देगी? और अच्छा, बीजेपी के बस की थी तोड़नी क्या हमारी पशुपति पार्टी? पारस को एक नहीं सेकंड। बनाया केंद्रीय मंत्री, अरे चाचा पशुपति, बना दिया मंत्री और भतीजे को कर दिया पैदल। फैक्ट तो सुन लो। हाँ, पशुपति पारस अगर न ये विश्वासघात करते हैं हमारे साथ, तो ना हमारी पार्टी टूटती, ना हमारे सांसद बीजेपी जाते। ने निषेध अपने किया ना। स्वार्थ में हाँ, उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हाँ। और वो आज भुगत रहे हैं, उसको आपके सामने ही है। हाँ। हम तो फिर खड़े हो गए, बकायदा जाके कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हम जाके। हमारी पार्टी बिहार में बम बम हो रही है, उसमें कहाँ दिक्कत है? सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा मौजूद ये है कि बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कह रहे हैं खटारा गाड़ी है। अरे खटारा गाड़ी नहीं है, डबल इंजन लगा हुआ है। डबल इंजन का मतलब होता है अब एक सेंटर। नाथ शिंदे कह रहे हैं मैं तांगा पलटा दूंगा, देखिए, तुम शिंदे- जानते नहीं हो 2022 में मैंने क्या किया था। देखिए शिंदे को एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिल गई था, वो ललायत है कि दोबारा ही बना दो मुख्यमंत्री। अरे ये कोई जरूरी है कि बना दे बड़ी पार्टी? यही तो नीतीश बड़ी पर लागू राजनीतिक होता है पार्टियां जो है ना, बड़ी हो छोटी हो, सबका इंटरेस्ट ये होता है इसीलिए नीतीश के नाम कहा जा रहा है अगुवाई करेंगे। अगुवाई तो एक नाथ शिंदे ने भी की थी। कि क्या पर अभी मुख्यमंत्री- क्या कह दें हम, क्या कह दें कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे? अच्छा, क्यों कह दिया जाए? नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कहा दिया है? कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, अच्छा। कुछ संवैधानिक परंपराएं हैं। हाँ, जब एक बार कह दिया कि नेतृत्व होगा, तो ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन अभी मैंने बार बार ये बात बताई कि प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ अभी, तो एनडीए के घटक दलों की मीटिंग हुई बाकायदा। उस मीटिंग में मोदी जी को अच्छा, मतलब कोई और भी हो सकता था। अरे भाई एनडीए के घटक की प्रधानमंत्री, मैंने क्या कहा कि संवैधानिक, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर ही चुनाव लड़ा गया है ना, तो मैंने नीतीश हम कुमार लोगों के लिए ने तो लागू क्यों प्री नहीं कर पोल रहे? अलायंस करके उनको नेता मान ही लिया था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं की वजह से वो एक परंपरा निभानी पड़ती है, और वो परंपरा संवैधानिक है, उसको इग्नोर भी नहीं कर 12 सकते। में से 9 विधायक, 9 सांसद बीजेपी के संपर्क में नहीं है। ये कोरी पतंगबाजी कर रहा है हमें सामना। क्या पता कौन सांसद संपर्क में है कौन नहीं है, हमें नहीं मालूम। वो तो आपने राजीव जैसे रंजन जी- आपको पता ही नहीं लगा था राजीव 5 रंजन- आपके दूसरी तरफ जा रहे वाकई हैं, पता झोला नहीं- उठाकर चल वाकई पड़े। पता नहीं चला। हाँ। वाकई पता नहीं चला। तो यही तो अब सियासी ये- हल्ला ये- हो रहा ये- है बिहार अरे में। ये आज से थोड़ी हो रहा है। आप याद करिए ना, भजन लाल की जमाना कब की, 80-80s की बात कर रहा हूं। अस्तित्व की लड़ाई भी हो गई है क्या चंद्रशेखर जेडीयू के की कहानी लिए? याद है ना आपको? जेडीयू के लिए अस्तित्व की लड़ाई भी हो नहीं, गई नहीं, मैं है। ये बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, नई नहीं है, मैं चंद्रशेखर जी इसीलिए थे, तो जानना चाह रहा हूं। चंद्रशेखर जी जो प्रधानमंत्री रहे, उनके भौंडसी आश्रम में 45 एमपीओ को बकायदा बांध के रखा हुआ था एक तरीके से। हाँ। तो ये परंपराएं तो भजन लाल के ये केस भी आपको- ये परंपराएं तो होती रहती हैं। इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको पार्टी तोड़ना भी कहते हैं। श्याम सुंदर, तो ये अस्तित्व का खतरा भी मंडरा रहा है क्या, कि पता लगा बीजेपी विलय करवाने या पूरी पार्टी को तोड़ने पर आमादा दिखाई दे रही है? सामना गलत इशारा कर रहा है क्या, या कुछ कहानी में सत्य भी है? संदीप चौधरी जी, सामना जो कह रहा है और विपक्ष में भी नवल यादव जी जो कह रहे हैं, कम से कम ये लोग इतना तो मान रहे हैं कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि कौन होगा, ये दूसरी बात है। इनको ये आभास है कि सरकार इनकी नहीं बन रही। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये एनडीए तय कर लेगा। उनको चिंता अभी करने तय की नहीं हुआ ना? आवश्यकता नहीं है। नहीं, लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं तय हो गया है। कल में मेरे कार्यक्रम में कहा कि नहीं, ये उस पर तो हो कोई चुका सवाल ही है। नहीं है। पर कोई सवाल ही नहीं है। नीतीश कुमार जी के रहते और एनडीए ने एक नारा भी दिया है। एनडीए के 5 दल के अध्यक्षों के साथ हर जिलों में हमारी बैठकें हो रही हैं, ये सभाएं हो रही हैं, और उन सभाओं में एक ही नारा चल रहा है कि 2025 से 30% नीतीश, 2025 225। ये तो बीजेपी को कहने में क्या दिक्कत है? श्याम सुंदर, बीजेपी कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री होंगे, कहने में दिक्कत क्या आ रही है? लाडला मुख्यमंत्री कह देंगे, बाकी सब कह देंगे। असल बात कहने से थोड़े से गुरेज क्यों कर रहे हैं? इतनी ऐसा संकोच क्या? दरिया दिली दिखाइए। सवाल देखिए, हमने क्या कहा, मुख्यमंत्री एनडीए क्या होगा, नीतीश कुमार हैं, वो रहेंगे, इसमें कहीं कोई ये अरे निशांत कुमार उनके बेटे अभी राजनीति में आए नहीं, श्याम सुंदर भाई, वो भी कह रहे हैं अरे भाई मेरे पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। बीजेपी नहीं कह रही। देखिए, किसने नहीं कहा, आप सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुन लीजिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व वो का तो खुद जो बयान है, जो कंफ्यूज सभाओं आए में- हुए जो हैं सभाओं में श्याम कह रहे हैं, जो सुंदर बयान और सुन दिलीप लीजिए। जायसवाल तो दिसंबर में कहते हैं हम तो छोटे कद वाले लोग हैं, हम ये बातें नहीं बोल सकते। अब कद बड़ा भी हो गया उनका, अब वो बोल भी रहे हैं। कभी बोलते हैं कि नहीं जी मुख्यमंत्री नहीं है देखिए, पर अगले अगुवाई चौधरी करेंगे, जी मुख्यमंत्री सवाल- बाद में करेंगे, फिर कहेंगे नहीं मुख्यमंत्री भी वो होंगे। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में उम्मीद लगाई जा रही थी जेडीयू खेमे से वो बोलेंगे, नहीं बोला। लाडला मुख्यमंत्री बोल के काम चला दिया। अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, जेपी नड्डा नहीं बोल रहे हैं। कोई तो देखिए, वजह ये होगी विपक्ष ना। तो प्रधान ये विपक्ष तो प्रधानमंत्री भी किन्हीं और को बना रहा था, आपको याद होगा। तो इस विपक्ष की बातों में क्या फंसना है? ये विपक्ष जो है, सवाल देखिए बिहार का है और बिहार ये अच्छी तरह जानता है। भंवरलाल चौधरी कि हैं लालू हमारे प्रसाद- दर्शक, लालू श्याम प्रसाद सुंदर यादव के बीकानेर चुनने वासी से- हैं। सुनिए ना, लोगों के अब सवाल आने लगे हैं, उनको भी मैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का अब ये अहम हिस्सा हो चुके हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ एंकर सवाल पूछेगा, जनता के जो सवाल हैं उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूं। तो वो कह रहे हैं लोकसभा में समर्थन देकर नीतीश भी शिंदे की तरह जाल में फंस चुके हैं, क्या पलटी मारना मुनासिब होगा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। हाँ जी। शिंदे जी जिस तरह से, शिंदे जी का मुख्यमंत्रित्व काल जो था और नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्रित्व काल के अंतराल में भी अंतर है, तरीके में भी अंतर है, जनता के बीच में पैठ में भी अंतर है। तो उसको छोड़ दीजिए। मैंने कहा ये सवाल ही बेतुका है। ये जो सवाल उठाया गया और चलाया जा रहा है और इसमें कुछ लोग फंस भी जा रहे हैं, इस तरह के प्रश्न का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में सवाल है कि जंगल राज वाले फिर से वापस आएंगे या सुशासन अरे वो काठ की आंधी कितनी बार चढ़ाएंगे? 20 साल से जंगल राज किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबी आज भी, सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग बिहार में हैं, सबसे कम फैक्ट्रियां बिहार में हैं, सबसे कम विदेशी निवेश आया है वो बिहार में 1648 करोड़ 5 साल में। नहीं, सवाल है कि नेतृत्व बदला है क्या? उस जंगल राज के नेतृत्व का कोई जो दूसरा चेहरा आया है क्या? उसी घर दो से दो आया बार है, उन्हीं के उनका साथ मौका हाथ भी मिला है उनका मौका लेना ना। था। नीतीश कुमार ने जंगल राज भी बताते हैं, उनके साथ भी हाथ मिला लेते हैं। पर इसमें दीपक भाई सवाल ये है, आप क्यों इतने, अगर खटारा सरकार है, अगर कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने, तो इतने उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं कि वो आपके खेमे में आ जाए? देखिए, आपको एक खबर होगी कि वो हमारे खेमे में आ रहे हैं, हमें लालू कोई प्रसाद खबर नहीं यादव है। कह रहे हैं। नहीं, लालू प्रसाद जी यादव का कोई ऐसा बयान नहीं है। 2-3 बातें मैं आपको, अभी जो डिबेट से निष्कर्ष निकला है, नीतीश कुमार जी क्या है, एक बिच्छू की तरह हो गए हैं, जिनके बच्चे ही बिच्छू को खा के और अपना पेट पालते और आगे बढ़ते हैं। आज नीतीश कुमार की पार्टी और उनका हाल यही हो चुका है। एलजेपी कहिए, बीजेपी कहिए, हम कहिए, सब उन्हीं के निकले हुए लोग हैं। जो बिहार में बड़ा भाई होता था, आज छोटा भाई हो चुका है। एक इनके प्रवक्ता जेडीयू ने कहा कि असहज तो थे, भाई नंबर सुनिए, बहुमत आंकड़े को तो तवज्जो देनी होगी वही ना, ना। असहज थे फिर भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब ये असहजता जो नीतीश कुमार के लिए थी, अमित शाह जी ने कहा था 2020 में कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, बहुत स्पष्ट था, और नीतीश कुमार जी को उन्होंने बनाया। आज अमित शाह जी का बयान है पिछले 3-4-5 दिनों का कि हम तय करेंगे, उनकी पार्टी का दिलीप जायसवाल को सारे पूरे देश देख रहा उनका है, संसदीय बोर्ड और जेडीयू के नेता सारे मिल के बैठकर सारे करेंगे। तो मिल बैठ के करेंगे। दूसरी बात, जिस चिराग पासवान का चिराग बुझाने का काम नीतीश कुमार ने किया था, आज अपना चिराग जलाने के लिए उनकी पार्टी ने कहा कि वो हमारे साथ है, हमें चिंता की बात नहीं है। तो अब चिराग, इनका चिराग जलाएगा क्या? बात ये देखने वाली बात है। तो नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो भाजपा के लिए बोझ और सरदर्द बन चुके हैं। भाजपा के लिए बोझ और सरदर्द हैं। पर बिल्कुल। मुझे एक चीज बताइए ना, आपने कहा कि नहीं बहुमत जी, के आंकड़े का आपने जिक्र किया, आपके साथ भी तो वही दिक्कत थी। आज तक इंडिया का संयोजक नहीं हुआ, यही नीतीश कुमार। इन्होंने इंडिया की लामबंदी की थी, संयोजक नहीं, क्योंकि आपको लगा बड़ी पार्टी हम हैं, और वो 99 का आंकड़ा आने के बाद तो और बड़ा हो रहे थे। देखिए, यही तो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत कोई नहीं है। तो बीजेपी करे तो गलत, आप करे तो सही। नीतीश कुमार को हमने तब भी आईना दिखाया था कि आप आईना देखिए, आप अपनी हैसियत को पहचानिए कि आप प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं बचे हुए हैं। अब जो बड़ा दल आएगा, जो बड़ी पार्टी बनेगी, उसका प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमने उनको पहले दिन से बताया था। बीजेपी इज डूइंग अ कांग्रेस और नीतीश। अब बीजेपी तो यही कर रही है। अब बीजेपी अब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी अपने पद नीतीश के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे अब बंद हैं। बिल्कुल बंद है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे। नीतीश आरजेडी ये कहने को तैयार है क्या?
अगर आप कह आते रहे हैं कि हैं, बिल्कुल- अगर मान लीजिए बाय द वे आते हैं, तो हम ये आपके चैनल पे मैं कह के जाता हूं, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में इंडिया गठबंधन उनको मुख्यमंत्री पद के तौर पे समर्थन नहीं देगा। ये बात भी आप स्पष्ट कर लीजिए। एक मिनट नवल किशोर, पहले यहाँ जंगल पर राज था। एक सेकंड दीपक झा साफ कर रहे हैं। पहली बात, कोई जगह नहीं है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से, और वो आ भी जाए, आप लोग बहुत जोर डालेंगे तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो नहीं हो सकते। क्विक कमेंट कन्हैया बिल्लारी आप देना चाहेंगे इस पर? ये तो आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग थोड़ी सी बातें करते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, अलग नहीं है। एक मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा। नीतीश, देखिए नीतीश कुमार के पास 15-16% वोट है। जहां रहेंगे उसकी सरकार बनेगी, वही सत्ता सुख भोगेगा। ये पहले किसी को भी समझना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी बोल चुके कि हम लोग बीजेपी को नहीं आने देंगे। हम लोग का मतलब वो नीतीश को जोड़ करके कह रहे हैं। वो अपने लोगों से बोलते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। पूछा गया था उनसे उनका कि भाई हम लोग का क्या मतलब? हम लोग का मतलब वही मेरा छोटा भाई है, तुम लोग क्या समझते हो? भाई छोटा भाई, हम दोनों आदमी मिल करके नहीं आने देंगे। और ये बात सही है कि बीजेपी अब इनसे जो है जान छुड़ाना चाहती है। इसीलिए देखिए इतना कंफ्यूज्ड कर दिया गया है पूरा। और सफाई पर सफाई, आज भी संजय मयूख ने एक सफाई दिया है, जो एमएलसी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, कि भाई किंतु परंतु की बात नहीं है, वही फेस होंगे। तो इतना कंफ्यूजन पैदा करने क्या बात है? और जो सर्वे की बात हो रही है, उस सर्वे पर अभी एक हमारे नेता से बात हुई, तो वो उनको जेडीयू के ही नेता हैं, वो कह रहे कि हमको तो ये डाउट है कि कहीं एक पार्टी जो है, जो नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये फेक सर्वे करा करके ये बताना चाहती होगी कि अब इनसे जान छुड़ाइए। मतलब बीजेपी ने ये सर्वे कराया, आप ये कह रहे हैं जेडीयू के अंदर खाने लोग ये कयासबाजी भी करने लगे? ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये कि अब हम लोग सीधा सीधे आकर के लड़े, अब इनसे हम लोग मुक्ति ले लें, ये भी बात चल रही है। मुक्ति की भी बात चल रही है। देखिए एक कहावत, इसीलिए तो मैंने ये सवाल पूछा था। फिर से आप बिल्कुल श्योर हैं, क्लियर हैं, नीतीश के लिए जगह नहीं, और नीतीश आ भी जाए, आरजेडी थोड़ा आप पर दबाव बनाए तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हो सकते। देखिए एक कहावत है, गज भर हंसिया न उगलते बने न निगलते बने। नीतीश कुमार भाजपा के लिए वही बन चुके हैं, अब भाजपा नीतीश कुमार के लिए वही बन चुकी है। नीतीश कुमार से साथ छुड़ाना नरेंद्र मोदी के लिए भी उतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी चाइना को आंख तो दिखा नहीं सकते, पाकिस्तान को तो आंख दिखा नहीं सकते, उसी तरीके से नीतीश कुमार को आंख दिखा नहीं सकते। क्योंकि अंकित आर्य, ये सवाल रखिएगा अभी पंजाब वासी जो हैं। नीतीश और नायडू की जो बैसाखी है नरेंद्र मोदी की, वो उनकी सत्ता की लोलुपता को पूरे करते हैं। सत्ता की जो लालसा है नरेंद्र मोदी जी की, वो नीतीश पूरा करते हैं। तो एक हद तक सत्ता की समझौता के लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी जी इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दे अंकित दे। शर्मा है हमारे दर्शक, लुधियाना वासी, पंजाब में रहते हैं, उनका सवाल सुनिए। आज जो हाल पंजाब में एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल का है, वही हाल बिहार में जेडीयू का होगा? बिल्कुल होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये यहाँ पर ये कन्हैया भाई आप भी थोड़ा गौर कीजिएगा, जो ये लगातार आप भी ये बात कहते हैं, हम भी कहते हैं 15-16% वोट बैंक है, वो शिरोमणि अकाली दल का भी होता था, कब खिसकता है वो पता नहीं लगता। मैं उस पर आता हूं, पर ये सवाल आपको जायज लगता है? इस सवाल का मैं बिल्कुल आपको बोला ना, बिच्छू जैसे बिच्छू अंडे देती है, उसके बच्चे उसका शरीर खा के बड़े बन जाते हैं। भाजपा उनके साथी उसी तरीके से अपने सहयोगियों को ही खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, वाजपेयी जी तो बोल नहीं पाए कि भाजपा ने इनको तोड़ के अलग कर दिया, फिर भी वो कह रहा नहीं मैं मोदी जी का हनुमान हूं। काहे का हनुमान जी, तुमको तो कोई पूछ नहीं रहा। और हनुमान जी थे तो इतने अपमान कर दिए, फिर भी जाके राम भक्ति दिखा रहे हो मोदी जी को। अब मोदी जी को राम मान लिया। तो देश के लिए, राजनीति के लिए शर्मसार है। बस आप ये कहिए कि हम कमजोर थे तो मोदी के पांव पकड़े हुए थे और उनकी बदौलत आपकी 5 सीटें आ गई। तो ये सब बातें भाजपा और एलजेपी में हो सकती है। बात यह है कि भाजपा ने जिसका साथ लिया है उसको नष्ट कर दिया है। इसीलिए भाजपा ने इस देश में गठबंधन इतना मजबूत है, दरिया दिली, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, कदम ताल करते दिख रहे हैं। वो ज्यादा मंत्री भी बनाने को तैयार हैं, वो मुख्यमंत्री का वो नेतृत्व, गठबंधन का नेतृत्व नीतीश को देने को तैयार है। नीतीश कुमार जी क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा सकते हैं? सवाल ये उठता है। नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी सरकार से हाथ धोना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या एक मुख्यमंत्री के लिए? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बिहार में एनडीए की सरकार आने ही वाली नहीं है। भाजपा और नीतीश कुमार इस बार अब साफ हैं। इफ एंड बट की बात हो रही है तो अगले 6 महीने में आप बदल। तो इतने कंसर्न क्यों हैं कि जी इनकी पार्टी को तोड़ देंगे, विलय करा आप देंगे? चर्चा कर रहे हैं,
आप चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर आप बयान देते हैं तो चर्चा होती है, हम अपने आप थोड़ा कोई पतंगबाजी कर रहे तो हैं। भाजपा की बयानबाजी है। भाजपा से पूछे दिलीप मंडल क्यों बोल रहे हैं, अमित शाह क्यों बयानबाजी दे रहे हैं, अभी से माहौल क्यों तैयार कर रहे हैं, नीतीश कुमार को डराने की प्रेशर की राजनीति क्यों कर रहे हैं। ठीक है नीतीश कुमार कन्हैया बिल्लारी, एक चीज जो आपने कहा 15-16% वोट बैंक है, पर बीजेपी पल्ला भी छुड़वाना चाह रही है, झाड़ना चाह रही है, तो क्या 15-16% वोट बैंक जाने देगी? या दरअसल जब जनाधार खिसकता है तो अच्छी अच्छी पार्टियां वो नेस्तनाबूद होती दिखाई देती हैं। शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। पंजाब और हरियाणा की पार्टियों का जिक्र कर रहा हूं। उसी राह पर तो नहीं जा रही जेडीयू? वो नहीं चलेगा बिहार में। नहीं 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 नहीं, जेडीयू अभी मजबूत है नीतीश के नेतृत्व में, और जब उनका पुत्र आकर के कमान संभाल लेगा तो फिर उतना ही वो मजबूत होगी, ये समझ लीजिए। मतलब आप ये तय मान रहे हैं निशांत कुमार जेडीयू में वो सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं? किसी भी दिन वो शुभ मुहूर्त निकाल देगी खरवास के बाद किसी दिन उनकी एंट्री होगी। खरवास के बाद किसी दिन भी उनकी एंट्री हो जाएगी। खरवास तक वो अब मामला ये है, लेकिन उनको आना 100% आना है, नहीं आने का कहाँ सवाल है। और मोस्ट वेलकम किया जा रहा है राजद के द्वारा भी। अगर देखिए यहाँ है क्या कि एक राजद वहां खड़ी है इनको स्वीकार करने के लिए। वहां पंजाब में ऐसा नहीं था कि जिस अकाली दल अगर इस ऐसी स्थिति में फंस जाए तो कोई है जिसके पास 35% वोट है वो संभाल लेगा। है तो लालू प्रसाद यादव वहां है कि आ जाओ, मेरा छोटा भाई है, तुम आओ, हमको बीजेपी को रोकना है, चले जाएंगे। फिर बीजेपी क्या करेगी? तो बीजेपी अपने तरीके से एकदम संभाल करके ऐसा कर रही है कि हम नीतीश कुमार अपने से छोड़ दें, हम लोग ऐसा न करें कि उनको हटा दें। तो मतलब वो 15-16% वोट बैंक का क्या होगा? उसकी तिलांजलि उसको त्यागने को तैयार है क्या बीजेपी? फिर वो अगर चले गए लालू प्रसाद यादव के पास, फिर वो 15-16% उधर गया तो बीजेपी का सुपड़ा साफ। देखिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है महिलाओं के बीच में, नीतीश कुमार ने जो काम किया है अति पिछड़ों के लिए, नीतीश कुमार ने जो काम किया है महाल दलितों के लिए, वो जिसको अपनी विरासत सौंपेंगे ऑब्वियसली अपने बेटा को, सब उनके साथ जाएगा, किसी के साथ जाएगा। लालू प्रसाद। तो आप ये कह रहे हैं निशांत कुमार पक्का आ रहे हैं जेडीयू में, तो क्या ऐसा भी हो सकता है? अब मैं बहुत बड़ी पतंग उड़ा रहा हूं दर्शकों, ये भी मैं एक स्पेकुलेशन है, पर कन्हैया बिल्लारी इतने सालों से, दशकों से वहां की राजनीति को समझते आए हैं और बताते आए हैं, विश्लेषण करते आए हैं। तो क्या ऐसा भी संभव है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना दें? और अगुवाई तो एनडीए की करेंगे नीतीश, बेटे को बना दिया मुख्यमंत्री, तो क्या करेगी बीजेपी? ऐसा भी संभव है क्या? मुझसे सवाल है जी। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना देंगे, एकदम बना सकते हैं। कहेंगे कि हमारा बेटा होगा, क्यों नहीं होगा बेटा? तो युवा चेहरा भी हो गया, बदलाव भी आ गया, खटारा गाड़ी भी गई, एंटी इनकम्बेंसी भी हट गई, नीतीश हैं भी, पर नया एक चेहरा आ गया, उन्हीं का बेटा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस में आप क्या देख रहे हैं? राजद में क्या है? पूरे देश भर में जितनी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, क्या है? तो बीजेपी भी चेकमेट हो जाएगी और तेजस्वी कार्ड को भी चेकमेट करते दिखेंगे। तेजस्वी, जो मैंने अभी जिक्र किया, एक एजेंसी के सर्वे का 41% लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। मतलब युवाओं में एक आकर्षण, एक ट्रैक्शन तो बनाया है तेजस्वी ने, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कन्हैया बिल्लारी। ना बिल्कुल तेजस्वी है अभी, लेकिन तेजस्वी ने जो एजेंडा सेट कर दिया रोजगार वाला, जो सेट किया था, जिस पर सब लोग खेल रहे थे, लेकिन अब उसको तो नीतीश कुमार ने धोखा कर दिया। देखिए नीतीश कुमार, जब देखा नीतीश कुमार के तेजस्वी इज इमर्जिंग, वो बहुत बड़े नेता हो गए, तो उनको अपने साथ रख लिया। वो धार अब रही नहीं, वो धार उनकी कुंद हो गई। अब न फिर जब अपोजिशन में आदमी रहता है तो आप जानते हैं कि उसका धार। तो मतलब देखिए कितनी दिलचस्प राजनीति हो रही है। आखिरी सवाल राजीव रंजन आपसे, आप क्योंकि मुख्य प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के, ये मैं अपने आप कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन कर रहा हूं, पर कन्हैया बिल्लारी मेरे सवाल का जवाब कुछ ऐसे दे रहे हैं कि हाँ निशांत कुमार, एक तो वो आएंगे ही आएंगे, पहली बात,
जेडीयू में, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको मुख्यमंत्री बना दे नीतीश कुमार। देखिए, मुझे हैरानी इस बात की है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने कुछ महीने पहले बिहार में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट दर्ज किया हो, जिस नेता की अगुवाई में पूरे अपोजिशन का सुपड़ा अभी उपचुनाव में साफ हुआ हो, आप उस पार्टी को समाप्त होते हुए देख रहे हैं। उस पार्टी के अंदर विभाजन हो जाएगा, उसके नेता समाप्त हो जाएंगे, उस नेता का अब कोई भविष्य नहीं है। निशांत कुमार आ रहे हैं ना, ये बात नहीं पा रहा, ये बात तो ठोक बजा कर कह रहे हैं। नहीं कन्हैया बिल्लारी, मैं जो बात कर, नहीं आपका पूरा आज का जो आपका पूरा जो जिस दिशा में पूरी बहस जा रही है, ये हैरानी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने बिहार को एक नई दिशा दिखाई, जिसने अभी ताजा, मैं पहले की बातें नहीं कहूंगा, जिस पार्टी ने 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, बिहार के विधानसभा उपचुनाव में 3 सीटें जो महागठबंधन की थी वो तो हमने जीती ही, अपनी एक सीट भी हम लोगों ने जीती, तो मतलब चारों की चारों सीटों पर बुरी तरह ने हराया। आप उस नीतीश कुमार जी को आप कह रहे हैं कि वो समाप्त हो गए। हाँ ठीक है, आपकी नहीं, ये सवाल गैर जरूरी है, बिल्कुल गैर जरूरी है। ये आपकी राय है, आपको लगता है गैर जरूरी है, पर वो राजनीति में खासकर देयर इज नो स्मोक विदाउट एनी फायर, धुआं ऐसे ही नहीं उठता है, कहीं ना कहीं तो कुछ आग लगी है, और वो आग कितनी लगी है आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।